तो सेट थ्योरी का क्लास चल रहा था जिसमें कि 3 क्लास हो चुका था, जिसमें सेट थ्योरी में हम बताए थे कि सेट को लिखने का जो 2 तरीका होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म, वो बता चुके थे। उसके बाद फिर सेट थ्योरी में बताए थे कि जो है कि इसका फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, ये दोनों हम लोग जो है कि क्लियर कर चुके थे। अब सेट थ्योरी में कुछ सिंबल हम लोगों का है, उसको हम लोग जान जाते हैं। उसके बाद हम लोग जो है फिनाइट सेट जो पढ़े थे उसमें ये भी पढ़े थे, उसका जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो वो भी हम लोग सीख लिए थे। इसका जो है कि फिनाइट सेट में जितने भी उसमें वैल्यू होते हैं वो उसका एक रेंज होता है कि जैसे 1 से 4 तक है, तो ये जो है ये फिनाइट सेट होती है। और इसी में यदि हम पूरा नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो ये जो है इनफिनाइट सेट होता है। तो ये दोनों हम लोग जो है कि कर चुके थे। सेट थ्योरी में कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हुए हम लोग जो है कि ये दोनों बता दिए थे। फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट में हम लोग केवल यही सीखेंगे कि कौन सा हम लोगों का जो है फिनाइट होगा, कौन सा इनफिनाइट होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। अब इसमें हम लोग कुछ सिंबल जानते हैं, जिससे सिंबल जानने से ये होगा हम लोगों का कि जो सेट में यूज होगा, जैसे बिलोंग्स टू है, सबसेट है, सेट है, प्रॉपर सेट है, इम्प्लाइज है, एंड है, इफ एंड इफ है, तो ये सारा चीज हम लोगों का क्या होगा कि फिनाइट सेट में क्लियर हो जाएगा। इसी में हम लोगों ने और भी बात किया था ऑर्डर ऑफ अ सेट। तो ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों का ये मान लो कि बी है, तो इसका ऑर्डर जितना यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सेट को जब हम डिनोट करते हैं तो उस सेट को डिनोट करने में ये जो जितना यहाँ पर 1 2 3 4 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट को हम लोग जो है कि काउंट कर लेते हैं, गिनती कर लेते हैं। तो काउंट होने के बाद जितना आता है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट का मतलब हो गया कि जितना यहाँ पर एलिमेंट है उस सबको गिन देते हैं। तो ये सब हम लोग फिनाइट सेट के अंतर्गत सीख लिए थे। लेकिन यदि हम लोगों को कहेगा जैसे इसका ऑर्डर ऑफ अ सेट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऑर्डर ऑफ अ सेट का मतलब हो गया कि इसमें n टर्म तक है, जो कि हम लोग फाइंड नहीं कर सकते कितना दूर तक है, तो ये अनंत तक हो गया। इसी में यदि लिमिट लगा हुआ रहेगा, जैसे कि आपका 1 2 3 4 और डॉट डॉट 100, तो ये 100 तक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ सेट जो हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेट ये आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि इसका काउंट करोगे तो 100 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है कि सेट में फिनाइट और इनफिनाइट को 2 भागों में विभक्त कर लिया था। और फिर ऑर्डर ऑफ अ सेट भी हो गया था, सेट बिल्डर फॉर्म भी हो गया था, लिस्टिंग फॉर्म भी हो गया था, रोस्टर फॉर्म भी हो गया था। अब हम लोग इसके बाद कुछ सिंबल को देते हैं। तो आज का क्लास होगा हम लोगों का सम सिंबल, सम इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ सेट। ठीक है, सेट में यूज्ड होने वाले कुछ सिंबल के बारे में। तो ये हम लोगों का हो जाएगा कि सिंबल जो है, जो सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे देखिए कि पहला सिंबल है, ये हम लोग देखिए ये इक्वल टू लगाते हैं, लेकिन इसी से 2 सेट हम लोगों का 2 सिंबल जो है कि निकल के आएगा। ये आपका इक्वल टू है, लेकिन इसी में यदि हम यहाँ पर देखिए ऐसे लगा दें और फिर दोनों तरफ से लगा दें, तो इसका जो है, इसका जो सिंबल का नेम है वो चेंज हो जाएगा। और यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस बातों को भी हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है और ये क्या है और यूज कहाँ कहाँ होता है। कोई भी सिंबल जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग ये लिखते हैं, पहला यूज इसी का होगा जिसका नाम है बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बिलोंग्स टू का मतलब भी हम लोग जानेंगे कि इसका यूज कहाँ होगा। तो ठीक उसी तरह से इक्वल टू है, तो इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि इसका सिंबल हो गया मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वल टू, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा। जैसे यदि हम लोग कह दें कि x इज इक्वल टू वैल्यू 4 है, मीन्स x और 4 ये आपका जो एक आइडेंटिटी है, ये एक आपका आइडेंटिटी है। ये आप जो 4 को देख रहे हैं, ये आपका और ये x आपका, x का वैल्यू हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये जो आपका जो है फाइंडेबल वैल्यू 4, तो ये इसके इक्वल में है। मतलब जितना वैल्यू, यानी कि द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 4, यानी कि ये 4 और x इक्वल है। उसी तरह से ये वैल्यू सीखेंगे, ये सीखेंगे, ये सीखेंगे, इसके आगे जितने भी हैं वो सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो इसका नेम पहले जानेंगे और फिर इसका यूज जानेंगे। तो ये जो है इसका, ये इसका नाम है इम्प्लाइज, IMPLIES, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का मतलब होता है
जैसे कि हम लोग जैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन करते करते जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, x इधर भी x स्क्वायर प्लस 4 और इधर दे दिया है x क्यूब प्लस 5 प्लस 6x ऐसे दिया हुआ है। तो इसको जब हम लोग बराबर के दोनों तरफ सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि व्हेन वी सॉल्यूट एनी इक्वेशन बोथ साइड, जब हम लोग दोनों तरफ सॉल्यूशन करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक इक्वल का प्रयोग ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, तो दूसरा हम लोग इक्वल का प्रयोग नहीं कर सकते इसके लिए। तब हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं। यानी कि कंडीशन याद रखना है कि व्हेन, जब वी हैव टू इक्वेशन इन वन सॉल्यूशन, जब एक हल में दो इक्वेशन मौजूद हो, जैसे एक लेफ्ट साइड में भी है और एक राइट साइड में भी है, दोनों तरफ में जब सॉल्यूशन है हम लोगों का, यानी इक्वेशन है, तो ऐसे सॉल्यूशन को करने के लिए हम लोग इम्प्लाइज लगाते हैं। और एंड फाइनली जब लास्ट में, एट लास्ट, ये सॉल्यूशन के बाद केवल और केवल एक ही टर्म बचे, तब हम लोग वहां पर इक्वल का प्रयोग करते हैं। इसी में से यदि हम लोग वन पार्ट को डिसेबल कर देते हैं, मतलब हाइड कर देते हैं, इस पार्ट्स को हम हटा देते हैं रेड कलर से जो मैंने बाउंड्री किया हुआ है, तो अब जो बचा हुआ है इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे। तो इक्वल टू यूज्ड फॉर ओनली सिंगल इक्वेशन, केवल सिंगल इक्वेशन के लिए हम लोग इक्वल टू का प्रयोग करते हैं। और इम्प्लाइज का प्रयोग व्हेन वी हैव गिवन टू इक्वेशन, जब हम लोगों को दो इक्वेशन रहे इन वन सॉल्यूशन, ऐसा नहीं जैसे कोमा लगा करके रहे, जैसे फॉर सपोज x स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया, और कोमा लगा हुआ रहे x क्यूब प्लस 5 प्लस 6x, तो ये अलग अलग दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों का एक ही में से जब दोनों मौजूद हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ से जैसे लगा हुआ रहे, इधर से भी और इधर से भी, तो इसका नाम होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, ठीक है। इम्प्लाइज एंड का भी सिंबल आप लोगों को पता है कि ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो ये एंड का सिंबल होता है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। इसका मतलब है कि देखिए ये क्या कह रहा है, जैसे सपोज हम लोग बताते हैं कि यदि आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे मान लो कि कुछ हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं और कुछ जो है हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं, दोनों यदि एक दूसरे में बिलोंग्स कर रहा है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। इसी का वैल्यू जब आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू 2 होगा और कोमा -2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 उधर जाएगा तो x का दो को वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू एंड ऑल्सो वन पॉजिटिव वैल्यू। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहेंगे, ये देखो, कहने का मतलब the solution of right side is equal to left side and also the solution of left side is equal to right side। बाएं तरफ का जो सॉल्यूशन होगा वो 100% राइट साइड के सॉल्यूशन। अब यहाँ भी देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ भी इक्वल टू लगा हुआ है, लेकिन जब एक रहता था तो हम लोग इसको मिटा देते थे, क्या लिखते थे, इम्प्लाइज ओनली लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। क्यों ऐसा है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन के इक्वल है और राइट साइड के सॉल्यूशन लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। क्लियर हो गया? इसका नाम क्या हो गया, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। एग्जाम्पल हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिलोंग्स टू, जो कि सेट थ्योरी में ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसका नाम है बिलोंग्स टू, और इसी में से एक और होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। तो इस दोनों का यूज हम लोग कहाँ सीखेंगे, ये भी बात को क्लियर करना है। जैसे मान लो कि वी हैव गिवन, हम लोगों को कोई एनी सेट दिया हुआ है, जैसे कि b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लोग कहें, तो यदि हमसे पूछा जाए कि 3
इज 3 बिलोंग्स टू बी, कह रहा है कि क्या 3 बी में बिलोंग्स करता है, या फिर क्वेश्चंस रहे यहाँ पर कि 3 खाली जगह बी, तो 3 खाली जगह बी अब भरने के लिए रहे बिलोंग्स और कोमा डज नॉट बिलोंग्स टू। ये यदि हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए रहे तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 3 ऑलरेडी किस में है, बी में है। 3 किस में है ऑलरेडी, बी में है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बिलोंग्स टू को उठा करके इसमें डाल दोगे। ठीक है, क्लियर। यही चीज को यदि हम लोग कहें कि 6 डॉट 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 बी, तो 6 बी में तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू का मतलब हुआ कि द एलिमेंट ऑफ दैट सेट या दैट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी का सॉल्यूशन हम लोग किए, जैसे कि i⁴ का सॉल्यूशन जो है कि i² का सॉल्यूशन, जैसे कि i क्या होता है इसके बारे में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो वो जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का जो आंसर आया, जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा था x² - 4, x² - 4 = 0, तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू 2। इज दिस करेक्ट और नॉट, यह सही है या नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन पहले करेंगे। तो x² - 4 = 0, x हो जाएगा 2 और कोमा 2, तो x का जब वैल्यू 2 और -2 हो जाएगा तो 2 किस में बिलोंग्स करेगा, x में बिलोंग्स करेगा। और जब x में बिलोंग्स कर रहा है, सच में उसमें बिलोंग्स कर रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। मीन्स क्या कि x बिलोंग्स टू 2, इट इज करेक्ट, ये सही है। बट इसी में हम लोग कह दें कि x बिलोंग्स टू 3, तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे इसका, x² - 4 = 0, तो इसका सॉल्यूशन होगा 2 और -2। तो ये दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन 3 कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। तो डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू में आई होप कि आप लोगों को अब अंडरस्टैंड आ गया होगा कि क्या इसको समझ में हम लोग कैसे इसको डिफाइन करते हैं। बिलोंग्स टू कह रहा है कि वी हैव गिवन सम वैल्यू ऑफ एनी सेट, जैसे कि हम लोगों को b का कोई वैल्यू दिया हुआ है सेट का 1 से 5 तक, उन वैल्यू का जो एक भी एलिमेंट है वो एलिमेंट b में है, और उसी एलिमेंट के बारे में कह रहा है कि बिलोंग्स कर रहा है ऑन दैट सेट। मीन्स की गिवन वैल्यू 1 to 5, तो 1 to 5 यानी 1 से 5 तक का कोई भी ऐसा एलिमेंट हम लोग लेंगे जो b में मौजूद है, तो दैट इज बिलोंग्स टू। एंड जैसे कि 1 to 5 के अलावा जो भी एलिमेंट होगा, जैसे कि बिफोर 1 से पहले मीन्स 0, -1, -2 etc, एंड ऑल्सो मोर देन 5 जैसे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 etc, देन दैट वैल्यू डजंट बिलोंग्स टू बी। कंप्लीट, समझ में आ गया। यानी कि 1 से पहले जितनी वैल्यू है, यानी कि बिफोर देन 1, दैट वैल्यू डजंट बिलोंग्स टू बी, एंड ऑल्सो मोर देन द वैल्यू ऑफ 5 इज डजंट बिलोंग टू जो है बी। यानी कि ये दोनों आपका बिलोंग्स नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर में जितने वैल्यू हैं फ्रॉम 1 to 5, यानी कि दीज वैल्यूज आर बिलोंग्स इन बी सेट। ओके, जैसे कि और भी हम लोग कुछ ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों के पास दिया हुआ है कि a = वॉवेल अल्फाबेट, ये वॉवेल अल्फाबेट दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्वेश्चन कर दे कि बताइए कि a डॉट 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 a, यानी कि आपका जो छोटी वाली a है, तो हम पहले डिफाइन कर चुके थे कि द कैपिटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इज डिनोटेड बाय सेट, एंड ऑल्सो स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट इज डिनोट्स दी जो है कि हम लोग का एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि जो ए का एलिमेंट होगा ए सेट का, वो छोटा छोटा एलिमेंट यानी ए बी सी डी स्मॉल लेटर में वो एलिमेंट होगा, और जो कैपिटल लेटर में होगा वो हम लोगों का सेट होगा। तो ये हम लोगों का अब वॉवेल अल्फाबेट में बिलोंग्स कहाँ कर रहा है, तो ये छोटा वाला स्मॉल ए वॉवेल अल्फाबेट है, तो ये बिलोंग्स करेगा। बट इसी में हम कोई कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, जैसे हम कहें कि सी
डॉट 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 ए, तो ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, तो जो कि इसमें मौजूद नहीं है, तो सी मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डजंट बिलोंग्स टू। तो आई होप कि अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिलोंग्स टू एंड द डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड डजंट बिलोंग्स टू, ये दोनों सिंबल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 4 सिंबल के बारे में पढ़ा। जो पहला था आपका इम्प्लाइज, एक था इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, और एक था बिलोंग्स टू, और एक है डजंट बिलोंग्स टू। तो ये चारों को हम लोगों को कंप्लीट रखना है। इसके आगे और भी आप लोगों को बताएंगे, जितने भी सिंबल सेट थ्योरी में यूज्ड आएगा वो सब बताएंगे। अगले दिन हम लोग और भी इसमें पढ़ेंगे, जैसे सच दैट पढ़ेंगे, इफ पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे, डिवीजर पढ़ेंगे। ये सारा सिंबल हम लोगों को यूज्ड आएगा सेट थ्योरी के अंतर्गत। तो आज यह चौथा क्लास था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।